ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में हांसी के टॉप अब 12 में से बचे हुए 6 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए। राजेंद्र सिंह लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास 5, वाहन 7, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5-5, पूर्व चुनाव में 3, राजनीतिक पद 3, वार्षिक आय में 9 अंक हासिल हुए हैं। इस तरह से राजेंद्र सिंह को मिलते हैं कुल 54 अंक लिए हैं राजेंद्र सिंह ने। स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लिंग, आयु, इन तमाम मापदंडों के आधार पर 54 अंक राजेंद्र सिंह के। रविंद्र बहार का स्कोर कार्ड देखिए। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 पैमानों पर इन्होंने लिए 57 अंक। अच्छा प्रदर्शन है 57 अंकों का रविंद्र बहार की ओर से। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। पहली स्क्रीनिंग में केवल 10 मापदंडों के आधार पर हम आपको ये स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। 11वें पैमाने यानी कि छवि और साख के अंक बाद में बताएंगे। रिंकू सैनी अगले उम्मीदवार। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 6, हल्के में निवास 5, वाहन 8, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में बराबर अंक है यानी कि 5, पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद 5, वार्षिक आय 7। रिंकू सैनी के 10 मापदंड के आधार पर अलग अलग अंक उनको मिले हैं। छवि और साख का जो बक्सा खाली है उसके अंक हम आपको बाद में बताएंगे। 58 अंक रिंकू सैनी को मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। श्याम सुंदर सैनी, इन्होंने भी टॉप 12 में अपनी जगह बना ली है। इस स्कोर कार्ड को लेकर जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, 10 पैमानों के आधार पर इन्होंने पहली स्क्रीनिंग में 61 अंक, अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं श्याम सुंदर सैनी की ओर से। लिंग में 3, आयु में 9, शिक्षा में 7 अंक, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5-5, पूर्व चुनाव में 3, वार्षिक आय में 8 और राजनीतिक पद में भी 8, 61 अंक। सुमन शर्मा लिंग में 3, आयु में 9, शिक्षा में 7, हल्के में निवास 5, वाहन 7, लाइसेंस 5, आपराधिक रिकॉर्ड 5, पूर्व चुनाव 7, राजनीतिक पद 3, वार्षिक आय 8, कुल अंक 59। सुमन शर्मा का स्कोर कार्ड आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 मापदंडों के आधार पर जो उनको अंक मिले हैं, टॉप 12 में अपनी जगह बनाई है। 59 अंक हासिल हुए हैं। छवि और साख का जो कॉलम खाली है उसके अंक हम आपको बाद में बताएंगे। योगेंद्र योगी का स्कोर कार्ड। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड में भी 5-5, पूर्व चुनाव में 3, राजनीतिक पद में 6 और वार्षिक आय में 5 अंक लेते हुए 51 अंक योगेंद्र योगी को मिले हैं पहली स्क्रीनिंग में। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। क्रमवार अंक हर एक मापदंड पर आपके सामने है। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि एवं साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो कि आधारित है उम्मीदवारों के हल्के हांसी से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 अंक अलग से तय किए गए हैं। नितेश जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? देखिए, काफ़ी तार्किक फीडबैक है और काफ़ी अहम भी है अनामिका, क्योंकि इस लिहाज से जो 50 सैंपल लिए जाते हैं उनके इलाके में जाकर के उनकी छवि और साख को लेकर के, और उसमें से 20 जो टॉप सैंपल होते हैं उन 20 टॉप सैंपल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो 20 टॉप सैंपल्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करने के बाद फिर उनका एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद जो अंक आते हैं उसके आधार पर एक ये जो 10 मापदंड हमारे जो आपने अभी बताए हैं, इन 10 मापदंडों में उसे फिर ऐड किया जाता है और जो वरीयता सूची निकलती है उसके आधार पर हम फिर टॉप 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अहम और काफ़ी पारदर्शी प्रक्रिया कही जा सकती है इसे। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को आखिर कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद हैं। लेकिन नितेश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये प्रक्रिया दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये प्रक्रिया दर्शकों को जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी है और साथ ही साथ अहम भी हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो ये जो 50 सैंपल लिए जाते हैं, इन 50 सैंपलों को खोलने में इतना वक्त लगता है कि उसे हम आपके स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने उसके लिए एक अलग से टीम तैयार की हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये जो 50-50 सैंपल की काउंटिंग करने के लिए
सर्वे टीम से जो सीलबंद डब्बा आता है हमारे पास, वो खबरें अभी तक का गोपनीय विभाग खोलता है, आप देखें, और उसके नतीजे लिफाफे में सील बंद कर दिए जाते हैं जी। तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती जब तक कि ये लिफाफे में कैद होते हैं। ये सीधा आप तक पहुंचते हैं, यानी आप एंकर्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसे खोलते हैं स्क्रीन पर और फिर बताते हैं कि इसके अंक कितने हैं किसी भी कैंडिडेट के छवि एवं साख में, और जब ये नंबर जुड़ता है उसके बाद जाकर के पूरे 11 मापदंड पूरे होते हैं और उसके आधार पर उसकी वरीयता सूची निकाल करके टॉप 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। बिल्कुल नीतीश जी। और भुवन, हमारे पास ये एनवलप आ भी गए हैं, तो क्यों ना इन लिफाफों को खोलना शुरू किया जाए। एक सस्पेंस बना हुआ है छवि और साख के अंक को लेकर के, उसको खत्म किया जाए और खासकर टॉप 12 तक पहुंचने वाले उम्मीदवार जरूर ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। पहला ही लिफाफा न्यूनतम अंकों के साथ। अच्छा स्कोर नहीं है राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र सिंह जो कि पहला नाम है और उनको 6 अंक हासिल हुए हैं छवि और साख के इस मापदंड पर। और ये एनवलप हम खोल रहे हैं रविंद्र बहार का, इनके अंक भी बताएं आप। रविंद्र बहार ज़्यादा नहीं, 2 अंक ज़्यादा हैं राजेंद्र सिंह जी से। 8 अंक इन्हें छवि और साख में हासिल हुए अनामिका। बेहद ही कम स्कोर दोनों ने किया, और इनसे भी कम स्कोर योगेंद्र योगी का। योगेंद्र योगी, इन्हें 5 अंक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। छवि और साख में इन्हें 5 अंक हासिल हुए हैं। लोगों ने इन्हें खास पसंद नहीं किया है जी। अंक दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा स्कोर कहा जा सकता है लवकेश टुटेजा। डॉक्टर लवकेश कुमार 12 अंक अब तक का सबसे हाईएस्ट इसको कहा जाएगा, जो भी हमने लिफाफे खोले, और छवि और साख में 12 अंक हासिल हुए हैं। एक बेहतर अंक, एवरेज अंक इसको कहा जा सकता है। हालांकि कुछ खास स्कोर नहीं है, लेकिन जितने एनवलप खोले हैं उसमें हाईएस्ट टुटेजा जी के ही हैं। और ये अंक नवीन ठाकुर भी इकाई के आंकड़े में सिमट कर रह गए हैं। 8 अंक इनको भी हासिल हुए हैं छवि और साख के इस महत्वपूर्ण मापदंड पर। देखते हैं अशोक मलिक का जी, ये एनवलप कितने अंकों के साथ, क्या टॉप 6 तक पहुंचेंगे मलिक जी? अशोक मलिक, इन्हें भी 8 अंक नवीन ठाकुर के बराबर ही हासिल हुए हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों ने इकाई में ही अंक हासिल किए हैं। केवल एक उम्मीदवार जिन्होंने 12 अंक लिए, ये श्याम सुंदर सैनी के अंक हैं। श्याम सुंदर सैनी, इन्हें भी 8 अंक, ये तो हैट्रिक कही जा सकती है छवि और साख में, और इकाई में ही अब तक के सारे ये दर्शा रहे हैं कि इन्हें लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। जिस तरीके से नीतीश जी भी बता रहे थे कि क्या मापदंड होते हैं। जी, एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है छवि और साख, और उसमें धर्मपाल सिंह ने 6 अंक हासिल किए अनामिका। इन्हें भी हासिल की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया है और इन्हें 6 अंक ही दिए हैं। और सुमन शर्मा बेहतरीन स्कोर किया है इन्होंने। सुमन शर्मा जो कि एक महिला उम्मीदवार हैं और 16 अंक अब तक के सबसे हाईएस्ट स्कोर उसको कहा जा सकता है छवि और साख के इस मापदंड पर। शर्मा जी, इन्होंने 16 अंक लिए हैं। और ये हैं कृष्ण यादव के अंक, बताएं आप। कृष्ण यादव 12 अंक इन्हें हासिल हुए हैं छवि और साख पर। 12 अंक कृष्ण यादव जी। रिंकू सैनी, ये जो बाद के लिफाफे खुल रहे हैं इसमें अच्छे अंक आ रहे हैं। रिंकू सैनी के भी अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। बिल्कुल एक बेहतर स्कोर इसको कहा जा सकता है। रिंकू सैनी को 14 अंक यहाँ पर छवि और साख में हासिल हुए हैं। प्रवीण गोदारा के अंक भी बताते हैं, देखते हैं कि क्या ये टॉप 6 तक पहुँचेंगे। प्रवीण गोदारा, इन्हें 10 अंक, हालांकि दहाई में आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल कोने में 10 से संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये जाना हमने छवि और साख के मापदंड पर विभिन्न उम्मीदवारों के क्या क्या अंक रहे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।